दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक आज़ाद। तो दोस्तों आज 29 अप्रैल 2025 को एंकर बाई पैनासोनिक जो कि हरिद्वार के अंदर स्थित प्लांट है, वहाँ के मजदूरों ने अपनी कुछ मांगों को लेकर हड़ताल की है। वहाँ पर जाकर मैंने खुद रिपोर्टिंग की है तथा वहाँ के मजदूरों से बातचीत की है। मजदूरों की मांगें जायज़ थीं और जायज़ हैं, तो उसके लिए वो मांग अपने मालिकों से, प्रबंधकों से मांग कर रहे हैं। वहाँ का जो न्यूनतम वेतन है, उत्तराखंड का जो न्यूनतम वेतन है, वो भी वहाँ के मजदूरों को मुहैया नहीं कराया जा रहा है। यहाँ तक कि जिन मजदूरों को 5 साल 10 साल हो गए और अभी तक परमानेंट नहीं किया गया है, ठेकेदारी के अंतर्गत ही काम कराया जा रहा है। तो ऐसी ढेर सारी समस्याएं हैं जो कि उन्होंने अपनी मांगों को लेकर की हैं। तो पहले वो रिपोर्टिंग दिखाते हैं, उसके बाद में बातचीत करते हैं। दोस्तों अभी मैं मौजूद हूँ सिडकुल हरिद्वार के एंकर प्लांट के सामने। सिडकुल हरिद्वार स्थित एंकर बाई पैनासोनिक के प्लांट में मजदूरों ने हड़ताल कर दी है। हड़ताल अपनी कुछ मांगों को लेकर की है। जो मजदूरों से अभी बातचीत करी है, अभी बात करेंगे। जो बातचीत सामने आ रही है उसमें बताते हैं कि अंदर मैनेजमेंट के द्वारा मजदूरों का लगातार दमन और उत्पीड़न किया जाता है। वहीं तनख्वाहों के नाम पर नाम मात्र की तनख्वाहें दी जा रही हैं, जिससे मजदूर सिर्फ और सिर्फ जीता रहे और मालिकों के लिए काम कर सके। अभी ताज़ा हालिया जो विवाद है वो बातचीत इसको लेकर शुरू हुई है कि मजदूर अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए कह रहे थे। ये भी बताया जा रहा है कि पिछले 3 साल से कोई तनख्वाह नहीं बढ़ाई गई, और जब मजदूरों ने तनख्वाह बढ़ाने की बात कही है तो उस पर मात्र 10 रुपया तनख्वाह में इजाफा किया गया है। ये एक भीख दे दी गई है कि मजदूरों को एक भिखारी की तरह ट्रीट किया जा रहा है। तो यहाँ पर ठेका वर्कर और परमानेंट दोनों ही इकट्ठे हुए हैं, और उनके साथ साथ में ये पड़ोस की कंपनी आईटीसी यूनियन से भी लोग उनके समर्थन में आए हुए हैं। तो अभी चलते हैं, थोड़ा बातचीत करते हैं लोगों से और पूछते हैं कि क्या है मांगे। नहीं हो आईटीसी कंपनी जितनी भी यूनियन आईटीसी के अंदर वो आपके साथ है। अगर इस मैनेजमेंट के कानों पे ताला लगा हुआ है, उस कान पे ताला लगा है ना, उस ताले को तोड़ने हम जानते हैं। अगर ये देखना नहीं चाहते हैं, अगर आंखों पे काला चश्मा लगा है तो उतार देंगे चश्मे को भी। मजदूर वो ताकत है दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक के मजदूर एक हो जाएंगे यहाँ। जो भी आपको लीडरशिप, जो भी बहन आपको लीडरशिप कर रही है, वो मैनेजमेंट कोई भी आरोप लगा सकता है। क्योंकि मैं भी एक नेता हूँ, मैनेजमेंट मेरे ऊपर भी आरोप लगाता है। कोई भी नेता बनेगा उसके ऊपर हमेशा आरोप लगाएंगे। आपको सिर्फ एक काम करना है, अपने नेता के ऊपर भरोसा करना है और विश्वास करके और आपके इस संघर्ष में हम कंधे से कंधे मिला के खड़े आपके साथ। जैसे इंकलाबी मजदूर केंद्र ने पूरे सिडकुल का मजदूरों का उत्पीड़न हो रहा, जहाँ वहाँ खड़े हैं और सबको न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं, ऐसे ही हम इनके साथ में कंधे से कंधे मिला के खड़े हैं। मजदूर एकता जिंदाबाद। हमारी सैलरी, हमारी सैलरी। हेलो भाई जी, किस लिए हड़ताल कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर? सैलरी के लिए। सैलरी के लिए मतलब, और उसके अलावा और भी कुछ बातें हैं, मांगे हैं? क्या क्या तनख्वाह दे रही है?
10,000। 8 घंटे का। और आप क्या चाहते हैं यहाँ से मैनेजमेंट से? 25,000। कम से कम। सरकारी रेट तो ज़्यादा है, 12-13 हज़ार है, वो भी नहीं दे रहे पूरा। खाना पीना मिलता है अंदर? खाना भी नहीं मिलता। खाना भी बहुत महंगा है तो। क्या रेट मिलता है खाना यहाँ पे? 60 रुपये का। 60 रुपए का। 61। 61। हेलो सर, यहाँ पर मतलब आज जो हड़ताल हुई है यहाँ पर, तो क्या मांगे हैं मजदूरों की, थोड़ा विस्तार से बताएंगे यहाँ पर? एंकर पैनासोनिक में 28,000 रुपये जापान में दिखाते हैं कि यहाँ सैलरी है, यहाँ 20,000 भी नहीं देते हैं। ठेका वर्करों को 10-11 हज़ार रुपये देते हैं। 10-12 सालों से काम कर रहे हैं, पक्का नहीं कर रहे हैं। यानी कि जो यहाँ गवर्नमेंट ने रेट तय कर रखा है उतना भी पूरा नहीं दे रहे उसको हैं। भी पूरा नहीं दे रहे हैं। और और सबसे ज्यादा यहाँ जो हमारे वर्कर हैं, जेंट्स, उनका बहुत ज्यादा शोषण है। और जो लड़कियां भी हमारी, जिन्हें कहा 6 महीने पक्का कर देंगे, आज 10-10 साल हो गए उनको पक्का नहीं किया है। तो हम ये चाहते हैं कि एंकर में पैसे जो इन्होंने कॉर्पोरेट्स में जापान में कहा है कि 28,000 रुपये है, उससे ज़्यादा बढ़ाए जाए। यहाँ 18-20 हज़ार रुपये दिखाते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आज जो 6,000 मजदूर यहाँ सड़कों पर हैं, ये आज जीत के अंदर जाएंगे। आईटीसी के सारे मजदूर यहाँ पे हैं, लाइब्रेरी की टीम यहाँ पे है, किरवी के मजदूर यहाँ पे हैं। और अगर ये नहीं मानेंगे तो शेड्यूल के मजदूर भी इनके सपोर्ट मानेंगे। एक बंदे होंगे यहाँ पे। और इनकलाबी मजदूर केंद्र और संयुक्त संघर्ष ट्रेनिंग मोर्चा हरिद्वार इनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर अंतिम समय तक इनका साथ देगा। इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है। जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो। ये एंकर के मजदूर हैं जो 3 सालों से इनकी तनख्वाह नहीं बढ़ी है, इसलिए आज हड़ताल पर है। और कई दिनों से बातें कर रहे हैं मैनेजमेंट से कि हमें तनख्वाह बढ़ाओ, लेकिन ये तनख्वाह नहीं बढ़ा रहे हैं। और इनका सोशल उत्पीड़न लगातार यहाँ पे हो रहा है। और सारे परमानेंट मजदूर हैं और बड़ी कंपनी है जो इसका प्रोडक्ट बहुत बड़ा है। एंकर जो पैनासोनिक के नाम से जो है यहाँ पर है सिडकुल हरिद्वार में। तो जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है, इन मजदूरों के लिए, इन हड़ताली जो है संघर्ष साथियों के लिए लोग आएँ, मदद करें, हड़ताल के समर्थन करें। इनकी मांगों के लिए शासन प्रशासन पर दबाव बनाया जाए। आप लोग नहीं अड़ेंगे तो ऐसे ही आएंगे लोग, और कहेंगे कि बहुत जरूरी काम है। तो दोस्तों, जैसा कि देखा आप लोगों ने वीडियो में, बातचीत की मजदूरों ने, मजदूर क्या चाहते हैं वहाँ पर और आखिर क्यों मजदूर सड़कों पर आ गए हैं। रिपोर्टिंग में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। हालांकि वहाँ पर जो मैंने माहौल देखा है कि मजदूर जो आंदोलन है, स्वतः स्फूर्त आंदोलन है, और गुस्सा एक साथ मैनेजमेंट पर फूट पड़ा। ये एक साथ यूं ही नहीं हो गया, रातों रात या 1-2 दिन में नहीं हो गया, बल्कि वहाँ पर जब मैंने बातचीत करी मजदूरों से तो पता चला कि ये एक लंबे समय से मैनेजमेंट के द्वारा मजदूरों को परेशान किया जा रहा है, तनख्वाहें नहीं बढ़ाई जा रही हैं। और जब बातचीत वहाँ पर मैंने की तो मजदूर जो हैं कैमरे के सामने आने से कतराते हुए नजर आए। 1-2 लोगों ने बातचीत भी करी, लेकिन उन्होंने भी बहुत ज़्यादा फ्रंट में आकर बातचीत नहीं कही। इससे समझा जा सकता है कि मैनेजमेंट ने किस हद तक मजदूरों को डरा और धमका रखा है। मजदूरों को इस बात का भी डर है कि आज आंदोलन धरने पर तो बैठ गए, लेकिन कल किस किस को चुन चुन कर टारगेट किया जाए और नौकरी से निकाल दिया जाए। हालांकि ये भी बात सच है कि न्यूनतम वेतन जो कि 12,500 है वो भी नहीं दे रहे हैं। 10,000, किसी को 11,000 ये वेतन दे रहे हैं, और उसके बावजूद भी मजदूर डरे हुए हैं। तो दोस्तों, रिपोर्टिंग में, बातचीत में हमने बात कर भी दी कि आज जिस तरह से एक तरफ कानूनों की दुहाई दी जाती है कि एक तरफ मजदूर तो जो हैं वो कानून के दायरे में रहकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन क्या फैक्ट्री मालिक कानून के दायरे में रहकर फैक्ट्री चला रहा है? एक तो सवाल ये। दूसरा ये
कि आज क्यों इतनी ज़्यादा स्थिति बन गई है कि तमाम सारे मजदूर जो अंदर भी, मैंने देखा, वीडियो नहीं ले पाया हूँ वहाँ का, लेकिन जो अंदर वाले मजदूर वो भी बैठ गए काम पे, अंदर वाले अंदर और बाहर वाले बाहर धरना दे रहे थे। तो दोस्तों, हो सकता है कि कल तक जब आपके पास तक ये वीडियो आए समझौता संपन्न हो जाए, क्योंकि मजदूरों के हक अधिकारों के लिए, जो उनका हक अधिकार है उसके समर्थन में जो लड़ाई जायज़ है, उसके समर्थन में तमाम सारे मजदूर संगठन और सामाजिक संगठन आ रहे हैं उनके समर्थन में। तो दोस्तों, अगर नहीं भी होता ये धरना खत्म, तो क्या इन बातों को यहीं ख़त्म कर दिया जाए? हर दिन ये शोषण उत्पीड़न जारी रहता है मजदूरों के साथ और झेलते हैं। आज ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन बात ख़त्म यहाँ नहीं होनी चाहिए। अगर आप मजदूरों के पक्षधर हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि उनका मनोबल बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन में लोग आएं और मैनेजमेंट पर दबाव बनाया जा सके। अभी भी मैनेजमेंट अपनी हठ धर्मिता पर अड़ा हुआ है। तमाम तरह के वहाँ पर पुलिसिया बल लगा के मजदूरों को डराने और धमकाने का काम किया जा रहा है। मजदूर इसलिए भी वहाँ पर डरे हुए हैं। अपनी मांगों को लेकर उन्होंने पहले कमेटी गठित की और जो नेता वहाँ पर चुने गए थे तो उनको कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। आज भी जब कमेटी की बात की चल रही थी वहाँ पर, तब मजदूर डरे हुए थे और कह रहे थे कि हम नहीं आएंगे, अगर मैं आया तो हमें निकाल दिया जाएगा बाहर। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि प्रबंधन वर्ग पर दबाव बनाया जा सके और ताकि वो अपनी इस घटिया हरकत से बाज आए कि मजदूरों को निकालने का और टारगेट करने का जो कार्यक्रम है उस पर रोक लगाई जा सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में मजदूरों से जुड़े हुए किसी मसले के साथ, मुद्दे के साथ, या अन्य कोई सामाजिक मुद्दे के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दो, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंच सके। हम चाहते हैं कि ये मजदूरों की आवाज़ जो है पूरे देश में गूंजनी चाहिए और उठनी चाहिए। बस इसी के साथ मैं दीपक आज़ाद आपसे विदा लेता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद।